Good morning, students. Today we are going to complete the remaining part of the chapter Positive Health. उसके already 2 वीडियोज आ चुके हैं. ये आपका थर्ड वीडियो है, पेज नंबर 33. Now we are starting eating behavior. We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. इस लाइन में ऑथर ये कह रहे हैं कि हम जो इंसान हैं, हम क्या खो चुके हैं? एबिलिटी, हमारी एबिलिटी खो चुकी है. किस बात की एबिलिटी? टू मॉनिटर आवर ऑन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ. यानी कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में किस एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं. वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड का मतलब टू मोटिवेट टुवर्ड समथिंग. ऑथर ये कह रहे हैं कि वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स. हम अपने बॉडी सिग्नल्स को समझने में उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया. किसकी बजाय? डॉक्टर्स के, मीडिया की सलाह के बजाय भी. समटाइम्स, कभी कभी, ओवर जेलस. व्हाट इज ओवर जेलस? इट मीन्स टू मच एक्साइटेड. बहुत ज़्यादा जो केयरिंग पेरेंट्स होते हैं फॉर इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम. कई बार ये देखा जाता है कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर जेलस होते हैं. ओवर जेलस का मतलब विद टू मच केयर, जो बच्चों का इतना केयर रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. वो बच्चों को खिलाते भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि उनको खिलाने का टाइम हो चुका है. नॉट बिकॉज दे आर हंग्री. इसलिए नहीं खिलाते बच्चों की वो भूखे हैं, बल्कि इसलिए खिलाते हैं कि अब खिलाने का टाइम हो चुका है. और चिल्ड्रन में भी फेड, बच्चों को खिलाया जाता है मोर देन देयर बॉडीज डिमांड. उनकी शरीर से ज़्यादा, जितना उन्हें रिक्वायरमेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा खिलाया जाता है. और नीड, बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स, कुछ बुक डिक्टेट करती है, डिस्क्राइब करती है कि हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, कि किसी बच्चे को कितने फूड की ज़रूरत पड़ती है. ये कहानी बता रही है कि नॉट मोर और नॉट लेस. हमें ना तो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए. एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स. और जब बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने जो बॉडी सिग्नल्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं. एंड फाइनली दीज साइन सिग्नल्स बिकम वीक. और आखिरकार अंत में जाकर ये सिग्नल्स वीक हो जाते हैं. एंड फेल टू स्टिमुलेट. व्हाट इज स्टिमुलेट? एक्साइट. उन्हें स्टिमुलेट नहीं कर सकते, मोटिवेट लाइक एक्साइट नहीं कर सकते. नॉर्मली पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल. लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं. एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल. जैसे कि आजकल आपने देखा होगा फिगर कॉन्शियस गर्ल होती है जो अपनी बॉडी को मेंटेन करती है. जैसे आप आजकल देखा होगा एक्ट्रेसेस होती हैं, वो बिल्कुल जीरो फिगर में रहती हैं, यानी अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करती हैं. एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी. आपने देखा कई स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, वो कितना स्लिम दिखते हैं आजकल, यानी कि वो एक हेल्दी फिटनेस, एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं. हाउएवर इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, अगर हम अपना नज़रिया बदलें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स, और अपने बॉडी सिग्नल्स को सीखने की कोशिश करें फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ. लास्ट पेरा, एक्सपेक्टेशंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उम्मीदें और जिम्मेदारियाँ. बाय इंस्टिंक्ट, व्हाट इज इंस्टिंक्ट? नेचुरल टेंडेंसी. अपने सहज प्रवृत्ति से, अपने दिमाग से, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर द चिल्ड्रन. इस कहानी में बताया जा रहा है कि ज़्यादातर हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, उनका केयर करते हैं. येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एम्बिशंस यानी डिज़ायर्स, महत्वाकांक्षाएं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन. लेकिन पेरेंट्स की कई बार इतनी अभिलाषाएं हो जाती है, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है बच्चों से कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं. When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, they can suffer from tremendous frustration. तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यानी स्ट्रेस, तनाव, कुंठा, वरी, चिंता का शिकार हो जाते हैं. This may lead to drug experimentations, और इससे क्या होता है? या तो ड्रग्स पर डिपेंड करते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, या कोई और रिसोर्सेज या कोई और मीन अडॉप्ट करते हैं ताकि वो इस स्ट्रेस को दूर कर सकें. फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ऑन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स. शुरुआत से ही बच्चों को अपने पेरेंट्स की कंट्रोल में, पेरेंट्स के अंडर डेवलप होने का एक मौका मिलना चाहिए प्रॉपरली. विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, एंड केयर, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, वही बिना किसी प्रेशर के. अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल. व्हाट इज कन्वेंशनल? लाइक ऑर्थोडॉक्स, जिसे बोलते हैं रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल, परंपरागत. पेरेंटल एटीट्यूड, पेरेंट्स को अपना जो रूढ़िवादी तरीका है वो बदलना पड़ेगा, और ये हेल्प कर सकता है टू प्रिवेंट, क्या रोकने में, मेनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस. आजकल जो ज़्यादातर बच्चे ड्रग डिपेंडेंस यानी कि ड्रग्स पर डिपेंड करते हैं, वो भी कंट्रोल किया जा सकता है. एंड अदर एडल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, और
हमें भी समझना चाहिए आर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स के प्रति। टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, रिमेंबर ये याद रखिए कि द लिविंग स्पेस ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड। वर्ल्ड में जो लिविंग स्पेस है, रहने की जो जगह है, वो काफ़ी लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। और हमें यहाँ से जाने के बाद अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम इतनी तो जगह छोड़नी पड़ेगी जहाँ पर हैप्पीली लिव कर सकें। टू अचीव दिस एम इन टारगेट मोटो, और इस एम को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें फैमिली प्लानिंग इट मीन्स परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, और एक क्या, हर कपल पर 1 या 2 ही बच्चों का जन्म होना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years, और हर बच्चे के जन्म के बीच एटलीस्ट 3 or 4 years का गैप होना चाहिए। सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड, व्हाट इज डिप्राइव्ड, लाइक विदाउट ऑफ द राइट्स थ्रू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि हर बच्चे को अपने माता पिता का प्यार और उनका क्या मिल सके, स्नेह मिल सके, और उसका सही तरीके से ब्रॉडअप किया जा सके, पालन पोषण किया जा सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब है परिवार का कल्याण। एंड एज इट हेल्प्स टू कीप वीमेन हेल्दी, इससे वीमेन भी हेल्दी रहती है। इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। आपको पता है घर में जब तक लेडीज, जो महिला होगी, घर की वुमन होगी, वो अगर वो हेल्दी, वो फिट नहीं है तो घर में कोई फिट नहीं होगा। वो खाना बना के देगी नहीं तो लोग खाएंगे क्या। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। पूरी फैमिली का कल्याण पता है कब संभव है, अगर घर की जो लेडीज है, घर की जो माँ है, वो हेल्दी रहे। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। सब पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में, बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल होता है माइंड का। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। अपनी माइंड को डेवलप करने के लिए आपको रिलैक्सेशन यानी आराम भी टाइम पर करना चाहिए। एंड टू डेवलप वे टू डील विद द डे टू डे स्ट्रेस। और रिलैक्सेशन क्यों होना चाहिए, ताकि डे टू डे जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से आप उनको फेस कर सकें, आप उनको कॉप अप करना, उनका फेस करना। मैनी डिजीजेज सच, जैसे कई बीमारियां ऐसी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये तो कुछ ही प्रॉब्लम्स है बेटा, इसे बताया गया है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस यानी तनाव से होती हैं। इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर भी हो सकता है, लाइक इसमें इंसोम्निया हो सकता है, इसमें काफ़ी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यानी आराम करते हुए यू मे अवॉइड मेनी हार्ट प्रॉब्लम्स, आप कई हार्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, आखिरकार इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे हेल्थ को एंजॉय करते हैं, डिजीज में आकर फिर भी डिजीज हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। एक स्टैटिस्टिक्स के एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हर इंसान साल में कम से कम 1 या 2 बार बीमार हो ही सकता है, सिक और इंजर्ड हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। व्हाट इज पैनिक विदाउट फियर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग छोटी मोटी बीमारियों को देख के डर जाते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपना कॉन्शियसनेस, अपना दिमाग यूज करते हुए उसको दूर कीजिए। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर। यानी डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करने से पहले सबसे बड़ा चीज़ है नॉलेज। अपना नॉलेज यूज कीजिए कि डू यू रियली रिक्वायर द कंसल्ट ऑफ डॉक्टर। क्या आपको वास्तव में डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत है, या घर पे भी क्योर कर सकते हैं अपने आप का, आप हील कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ हीलिंग पावर होता है। वे आजकल डॉक्टर के पास जाओगे तो कोरोना पॉजिटिव डेफिनेटली निकलोगे आप। एनी मेडिकेशंस लाइक मेडिसिन्स और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, आजकल देखा होगा पेन किलर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। आप कोई भी पेन किलर या कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो ली जानी चाहिए किसके अंडर, या तो डॉक्टर के अंडर या किसी ऐसे पर्सन के अंडर जो मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हो। याद रखिए, क्योंकि मोस्टली ड्रग्स का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो कोई भी आप ड्रग लेना चाहते हैं उससे पहले किसकी कंसल्ट लीजिए, किसकी एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए, डॉक्टर्स का, क्योंकि दे हैव साइड इफेक्ट्स, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड मेनी ऑफ अस दे आर इग्नोरिंग दिस फैक्ट, और कई लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इनके क्वेश्चन सबका सवाल है, यू विल डू ऑल द क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम योर रिफ्रेशर्स, वेदर संजीव और एक्सेल एंड वट एवर यू हैव, आपके पास जो भी है आप उससे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो टेक्सुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रेदर देन एडिशनल क्वेश्चंस, बजाय की एडिशनल क्वेश्चंस की। इसलिए आपको क्या करना है, जो टेक्सुअल क्वेश्चंस है उनको डीपली लर्न करना है। और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी देयर आर नंबर ऑफ टेक्सुअल क्वेश्चंस, तो आपको नीड नहीं होगी किसकी, एडिशनल
क्वेश्चंस लर्न करने की. टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन थैंक यू.